हेलो बच्चों, उम्मीद आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। 2.2 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसमें देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें एक चीज आपको जाननी है, क्या? लीनियर पैटर्न। अब ये लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिस पैटर्न को फॉलो करता है या जिस पैटर्न को शो करता है उसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। जैसे अगर हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखें 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? लीनियर पैटर्न शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। अगर हम इसमें x की वैल्यू लगातार या तो बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं तो वो एक पैटर्न को शो करेगा। हम क्या धरते हैं? x = 0 से लेके और कहां तक? 5 तक कोई भी वैल्यू धरते हैं। तो x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? हम ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, उसमें वेरिएबल की उस वैल्यू को पुट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x = 0 पे इसकी वैल्यू आएगी कितनी? पॉलिनोमियल की। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल को हम क्या मान सकते हैं? y। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या मान सकते हैं? y। तो यहाँ पे अगर x की बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा। अब x बराबर अगर 1 पुट करें तो 1 पे y की वैल्यू, यानी कि अगर x की वैल्यू ये रखें तो हमको y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ 1 रखे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक। अब अगर इसकी जगह 2 रखें, x बराबर 2 पुट करें तो कितनी आएगी? 7। x बराबर 3 पुट करें तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 6 और 3 9। x की वैल्यू अगर 4 रखें तो वैल्यू कितनी आएगी? 4 2 8 और 3 11। y की वैल्यू कितनी आएगी? 11। x की वैल्यू अगर 5 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 5 तो 13। तो हमने देखा ये y, जब हमने x की वैल्यू 0 1 2 3 रखी तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू क्या मिली वो देखते हैं। सबसे पहले कितनी मिली? 3। उसके बाद कितनी मिली? 5। फिर कितनी मिली? 7। फिर 9 11 8। तो क्या आपको इसमें कोई रिलेशन समझ में आया? यस। क्या कि ये कितना 2 इंक्रीज हुआ है, ये यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ है? फिर 2। 9 से 11 हो गया, फिर 2 इंक्रीज, और 11 से 13 फिर 2 इंक्रीज हो गया। यानी कि ये क्या किस बात को शो कर रहा है? अगर हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लें उसमें लगातार वैल्यू पुट करें, लगातार का मतलब 0 1 2 3 इनको पुट करें तो ये क्या देगा हमको? इसका जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर हर जगह 2 ही बढ़ रहा है, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। जिस केस में ये वैल्यू, ये कांस्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, घटेगा तो उसको बोलेंगे हम लीनियर डिके हो रहा है। डिके का मतलब घटना, कम होना, लॉस होना, ठीक है। और अगर अब ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि लीनियर ग्रोथ हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसी के ऊपर हमारी आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है सब इस लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेशन के ऊपर ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब हमने एक नई चीज क्या करी है, आपको एक क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना, तो फिर आप क्वेश्चन करोगे कैसे? कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे गिवन, कि आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या क्या आपको पता चला है, वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। इससे होगा क्या? एक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने चालू हो जाएंगे, और दूसरा आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखना आ गया। तो हम देखते हैं, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या एक स्टूडेंट है जिसको जिसके अकाउंट में पहले से ही कितने 500 रुपीज है, ठीक है, और दूसरा उसको क्या पॉइंट दिया गया है? शी गेट 150 पर मंथ एज पॉकेट मनी। वो हर महीने 150 रुपए उसको पॉकेट मनी के मिलते हैं। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? गिवन में केवल ये 2 पॉइंट दिए थे। अब क्या निकालने के लिए बोला गया है? उसमें बोला गया है फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स मनी शी हैज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर दूसरे महीने से हिसाब लगाया जाए तो उसके पास हर महीने के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे। एक तो ये चीज बतानी है, दूसरा क्या बताना है? फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल। इस
इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होगा वो हमको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसका। अब इतनी चीजें हमने लिख ली, यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब उसने सबसे पहले अगर हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लें तो इसमें जो भी उसके पास पहले से रुपीस थे वो हमारे किस में आएंगे? हम दो नंबर यहां पे रखते हैं, एक तो फिक्स्ड नंबर, इसको फिक्स नंबर, फिक्स चार्ज, फिक्स क्वांटिटी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आएगा हमारा कांस्टेंट में। किसमें आएगा? कांस्टेंट। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल में दो ही चीज होती है, एक तो x वाली वैल्यू जिसके साथ x आता है और दूसरा कांस्टेंट। अगर लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा ax प्लस b। अब इसमें अगर मैं कांस्टेंट कह रहा हूं तो ये b की वैल्यू है ना। जो भी फिक्स चार्ज होगा या फिक्स नंबर होगा, अब उसके अकाउंट में पहले से ही 500 रुपए थे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो एक फिक्स अमाउंट है। तो हमने b की जगह क्या पुट करेंगे? 500। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू पूछी जाए तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a कहलाएगी। जैसे इसको हर महीने ये अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 150। ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के साथ वाला नंबर है जिसको हम a बोलेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि लीनियर जो पोलिनोमियल बनेगा इससे वो फाइंड आउट कर दो। लीनियर पोलिनोमियल क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है ax यानी कि 150 x प्लस 500। ठीक है, ये क्या मिलेगा मेरे को? मनी। उसके पास जितनी भी मनी उसके अकाउंट में होगी वो इससे डिनोट होगी। अगर हम बात करें जीरो मंथ, यहाँ x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो, यानी कि पहले से उसके अकाउंट में कितने थे? 500 रुपीज। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के अंत में, एक महीने के बाद, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ये जो वैल्यू है मंथ आएगा हमारा इसमें x में। ये जो चेंज होने वाली वैल्यू है ये आएगी x में। तो 1 मंथ यानी कि x की जगह कितना रख देंगे? 1, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 500 इज इक्वल टू 650। अब उसने सेकंड, ये हमारा सेकंड वाला तो सॉल्व हो गया, ये रहा सेकंड वाला लीनियर जो पोलिनोमियल फॉर्म होगा वो ये रहा। अब जो फर्स्ट वाला इसका पॉइंट है वो ये कह रहा है 2 महीने के बाद, यानी कि दूसरे महीने से, अब दूसरे महीने से आफ्टर 2 मंथ उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे? यानी कि 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800। यानी कि सेकंड मंथ के एंड में उसके जो अकाउंट में होंगे कितने रुपए होंगे? 800 रुपए होंगे। अब वो कह रहा है अब बता दो सेकंड मंथ के बाद हर महीने उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे हर महीने के एंड में। तो अब थर्ड मंथ के एंड में कितने होंगे? 150 मल्टीप्लाई 3 प्लस 500, तो ये कितना आएगा? 450। ये हो जाएगा 950। अब आपको डायरेक्ट आप बता सकते हो कितना कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? 150। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 150, 150। अब कुछ भी आपसे पूछेगा तो अगर आपसे ये भी पूछे कि 10वें महीने के एंड में बता दो, तो आप सिंपली x की जगह 10 रखोगे, इसको सोल्व करोगे, 10th मंथ के लास्ट में आप बता सकते हो उसके पास कितनी मनी है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है, हर क्वेश्चन में हमको जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा उसी को फाइंड आउट करना है, बस इतना सा ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या गिवन है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक रैली स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में उसके कितने मेंबर थे रैली के? 120 मेंबर थे। अब हर घंटे ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, हर घंटे उसके ग्रुप से जो 9 मेंबर्स थे वो एग्जिट होते गए, निकलते गए। तो अब उसने पूछा क्या है कि मेंबर रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 घंटे बाद कितने मेंबर बचे, 2 घंटे बाद कितने मेंबर बचे, 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचे। और सेकंड पॉइंट में पूछा है मेंबर एट द एंड ऑफ n आवर्स, n आवर के बाद जो उसमें मेंबर बचे वो हमको बताना। तो सिंपली वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में करा। अब ये चीज आप जब बार बार करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि गिवन हमको कैसे लिखना है। क्वेश्चन यहाँ गिवन था,
उसकी इंफॉर्मेशन जितनी बनी हमने यहाँ एक पॉइंट में लिख ली। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन वैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, हमने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, 120 मेंबर्स हैं स्टार्टिंग में, तो जो भी स्टार्टिंग में दिया होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर पॉलिनोमियल माने यानी कि फिक्स्ड नंबर ax प्लस b, तो ये किसकी वैल्यू? फिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना है? ये 120 मेंबर है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। जिसके साथ वेरिएबल है वैल्यू वही चेंज होगी, दूसरी वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई 120 मेंबर। अब जो चेंज हो रही है उसके साथ a है, तो हर बार कितनी चेंज हो रही है? 9 मेंबर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 9। तो अब अगर वो पूछ रहा है पहले घंटे बाद ये 9 मेंबर्स है, तो a की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो घट रहे हैं ना कि बढ़ रहे हैं। अगर मेंबर्स बढ़ते तो मैं a की वैल्यू लिखता पॉजिटिव, और अगर मेंबर कम हो रहे हैं तो मैं a की वैल्यू लिखूंगा नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि a प्लस ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें ग्रोथ हो रही है, और a माइनस ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें कमी हो रही है, डिके हो रहा है। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर इज इक्वल टू मेंबर्स कितने होंगे? मेंबर्स होंगे a इंटू 1। अब a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 9 इंटू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 120। तो कितना हो गया? 120 माइनस 9 कितना आ गया? 111। एक घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे? 111। अब मैं अगर देखूं आफ्टर 2 आवर्स, तो x की जगह कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि x क्या है यहाँ पे? आवर्स। x इज इक्वल टू आवर्स है, तो माइनस 9 इंटू 2 आवर्स प्लस 120। अब ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 120, तो कितना बचेगा? 102। 2 घंटे बाद इतने हो गए। अब ऐसे ही हम 3 घंटे बाद भी निकाल लेंगे। अब उसने पूछा है आफ्टर, जब बहुत सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो आफ्टर n आवर्स, आफ्टर n आवर्स कितने होंगे? माइनस का 9 इंटू कितने आवर्स? n आवर्स, n प्लस 120। तो उसने यही पूछा है, तो ये होगा 120 माइनस 9n। इतने मेंबर हमारे पास n आवर्स के बाद बचेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में इसमें जो भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। एक तो ये कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। गिवन में हमेशा जो भी होंगी ये दो वैल्यू होंगी, a की और b की। b यहाँ पे क्या हमने माना है? जो भी इसमें फिक्स नंबर दिया गया होगा जो नहीं बदल रहा। ठीक है, जैसे कौन सी वैल्यू नहीं बदल रही? स्टार्टिंग में हमारे मेंबर कितने थे? 120। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है? ये जो हर बार 9 मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो हर बार 9 मेंबर जा रहे हैं, तो ये क्या है? बदल रहे हैं, वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो है वो हमको गिवन होता है सेकंड उसमें। ठीक है, जो चेंज हो रहा है। अब एक बार जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 1, 2 बार जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 2, 3 बार जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, इसी से हमारा एक लीनियर जो पोलिनोमियल है, यहीं पे हमने ए की जगह कितना रख दिया? -9। कितने आवर्स बोले थे? n आवर्स, n x की जगह रख दिया n, और b की वैल्यू फिक्स है, b की वैल्यू कितनी रख दी? 120। तो हमारा ये क्या आ गया? पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप समझ रहे होंगे कि लीनियर पैटर्न या लीनियर पोलिनोमियल कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? इसमें हमको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ दी गई है कितनी? 13 सेंटीमीटर, और इसकी अलग अलग ब्रेथ दी गई है। पहले ऑप्शन दिया गया 12, दूसरा 10, तीसरा 8। अब पूछा गया है कि इन सब पे एरियाज इनके बता दो रेक्टेंगल के। कब? जब b की वैल्यू कितनी है? 12, जब b की वैल्यू 10 है, और जब b की वैल्यू 8 है। और दूसरा, इन सबको निकालने के बाद क्या आपको कोई पैटर्न समझ में आता है, लीनियर पैटर्न, जो एरिया को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल करेंगे। कैसे? सॉल्यूशन। सबसे पहले एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
कैसे फाइंड आउट करते हैं? L इंटू बी, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। अब L की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? पहला केस L की वैल्यू गिवन है 13 मल्टीप्लाई फर्स्ट केस में ब्रेथ की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है? 12, तो ये कितना आएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस में L की वैल्यू कितनी है? 13, B की वैल्यू कितनी है? 10, तो कितना आएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में L की वैल्यू तो फिक्स है हर जगह 13 इंटू B की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमें B की वैल्यू फिक्स नहीं है, B की वैल्यू बदलती जा रही है, B की जगह हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। अब वेरिएबल में कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, चाहे तो B की जगह B ही ले सकते हो, या हम इसको मानते हैं अगर ये वेरिएबल चेंज हो रहा है तो ये है x मान लो, क्योंकि हम x ही ज्यादातर मानते हैं। आप कोई भी वेरिएबल इसको मान सकते हो। तो हम लीनियर पैटर्न अगर यहाँ पे देखें, लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? वो बनेगा L की वैल्यू तो फिक्स है 13, वो उसने गिवन है, इनटू B की वैल्यू बदलती जा रही है तो B की वैल्यू x रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू रख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू तो बदलते हुए आ रहे हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी रख लें, हमको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो जो लीनियर पोलिनोमियल बना वो ये बना 13x। अब हमने देखा था कि लीनियर पोलिनोमियल में केवल वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि पावर नहीं लिखी होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर वेरिएबल। अब उसमें कांस्टेंट हो या नहीं हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल ही है। तो बस इतना इस क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन है। क्या आपको दिया गया है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है, ठीक है, क्यूबॉइड भी इसको बोल सकते हैं। इसमें लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ दी गई है कितनी? 11 सेंटीमीटर, और बोला गया है इसका वॉल्यूम बता दो कब? जब इसकी हाइट हो 5 सेंटीमीटर, उसके बाद कब? जब 9 सेंटीमीटर हो, जब 13 सेंटीमीटर। तो तीन बार हमको इसके वॉल्यूम निकालने हैं। अब इसने बोला है कि एक लीनियर पैटर्न जो है उसको भी बता दो जो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यूज होगा, जब h उसमें क्या होगा? वेरिएबल। h क्या होगा? वेरिएबल। तो देखते हैं सॉल्यूशन। क्यूबॉइड का जब रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है तो वो क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब पहले केस में हमको ये दो चीज फिक्स दे दी। L की वैल्यू कितनी फिक्स है? 7 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू कितनी फिक्स है? 11 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू बदलती जा रही है। यानी कि तीन केस में हमको जो बदलना है वो क्या बदलना है? H की वैल्यू। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर देते हैं, वेरिएबल क्या हो गया हमारा? H हो गया। तो वेरिएबल की जगह जो भी यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे? H। तो पहले केस में हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, कितना? L की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई H की वैल्यू पहले केस में कितनी दी गई है? 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले करेंगे 7 5 35 इंटू 11। अब 11 की मल्टीप्लाई करना बेहद इजी होता है। कैसे? ये हम एक शॉर्ट्स में बात कर चुके हैं, वीडियो आपके वीडियो में इसमें मिल जाएगी लिंक में। कैसे करते हैं? सबसे पहले ये नंबर 5, फिर इसमें अगला नंबर ऐड करेंगे 8, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 एज इट इज। ठीक है, सेंटीमीटर वॉल्यूम जिसमें भी आता है उसको क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में h की वैल्यू कितनी दी गई है? 9, तो 7 इंटू 11 इंटू 9, ये उसका होगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? 7 इंटू 9, 7 9 जा 63 मल्टीप्लाई 11, अगेन 6, पहले आएगा कितना? 3, 3 में 6 ऐड करेंगे 9, और उसके बाद कितना आएगा? 6 एज इट इज। ठीक है, आगे प्लस करते जाते हैं, इससे शुरुआत करेंगे, कुछ नहीं है एज इट इज लिख देंगे। इसको इसमें प्लस करेंगे 9 आया,
अब 6 लास्ट में ऐसे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट जो हमको दिया है वो कितना दिया है, h की वैल्यू 13, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, आगे 7 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 इंटू 11, क्या करेंगे 1 एज इट इज आएगा, 1 में 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, 0 कैरी 1 आ जाएगा, 9 9 में एक और जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमने दो बात सीखी, एक तो 11 से किसी नंबर को कैसे बिना मल्टीप्लाई करे लिखा जाता है वो हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। दूसरा अब इसका लीनियर पैटर्न देख लेते हैं। अब लीनियर पैटर्न में ये दो चीज तो क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं। लीनियर पैटर्न कैसे निकालेंगे, सेवन और 11, 77 और वेरिएबल क्या है h, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न हो जाएगा इसका। ठीक है, इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। h की वैल्यू जैसे डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 13, तो हमारी जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो भी हमको अलग मिलती जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये कहता है सरिता रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसमें टोटल कितने पेजेस है, 500। ठीक, और दूसरा क्या पॉइंट दिया है हमको, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। पर डे कितने पेजेस वो पढ़ती है, 20 पेजेस। अब क्या हमको इसमें पता करना है, फाइंड द पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 दिन जब उसने बुक पढ़ ली तो उसके पास बाकी कितने पेजेस बचे पढ़ने के लिए। दूसरा वही जो हर क्वेश्चन में हम निकालते आ रहे हैं, क्या इसका एक लीनियर पैटर्न जो बनेगा वो बता दीजिए। ठीक है, अब चूंकि जैसे जैसे वो पेजेस पढ़ रही है तो उसके जो बचे हुए पेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, टोटल में से जितने भी वो पेजेस पढ़ लेगी वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर लीनियर ग्रोथ ना होके लीनियर क्या होगा, डिके होगा, यानी कि कम वैल्यू होगी। तो जो हम वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू जिसको हम ए बोलते हैं उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए, तो करते हैं। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले उसने पूछा है कि 15 डेज बाद उसके जो लेफ्ट पेज बचेंगे वो कितने बचेंगे। तो सबसे पहले इसका लीनियर जो पैटर्न है वो देखते हैं कैसा बनेगा, लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न में क्या आता है, एक तो फिक्स्ड नंबर आता है। फिक्स्ड नंबर कौन सा होता है, जो भी वैल्यू स्टार्टिंग में रही थी, स्टार्टिंग में इसके पास कितने पेजेस थे, हम इसको क्या मानते हैं, अगर हम अपना पॉलिनोमियल ले रहे हैं ax प्लस b तो हम इसको फिक्स क्वांटिटी को मानते हैं b, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 500। ठीक, अब चेंज होने वाली वैल्यू उसके साथ जो नंबर दिया गया है हर बार कितनी चेंज हो रही है, वो हो रही है 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 20 वेरिएबल के साथ, हर बार ये कम हो रहा है। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है, तो हमारा कम हो रहा है तो हमारा जो वेरिएबल होगा वो माइनस ए एक्स प्लस बी होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब लीनियर पैटर्न या लीनियर पोलिनोमियल जो भी बनेगा वो बनेगा कितना, माइनस का 20x प्लस 500। ये माइनस केवल इसलिए आया क्योंकि पेजेस के नंबर पढ़ने के बाद जो बचे हुए पेजेस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लीनियर पैटर्न, हमने शो कर दिया। अब इससे हम कितने ही दिनों के पेजेस निकाल सकते हैं, कितने रीड कर लिए वो भी निकाल सकते हैं और कितने बचे हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो ये जो लीनियर पैटर्न है ये किसको शो कर रहा है, लेफ्ट पेजेस, यानी कि जितने पेज बचे हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। अब बात को समझना, अगर ये हमसे ये पूछता कि कितने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं तो उसका लीनियर पैटर्न शो करो, तो जो उसने पढ़ लिए हैं ना उसकी संख्या ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो उस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगर कोई लीनियर पैटर्न में जो वेरिएबल है वो हर बार बढ़ रहा है नंबर, ठीक है, अगर मैं पेजेस पढ़ता जाऊंगा तो उन पेजेस की संख्या तो बढ़ती जाएगी जो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन जो बचे हुए पेजेस हैं उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो वेरिएबल हमने लिखा है ये लिखा है लेफ्ट पेजेस या रिमेनिंग पेजेस, जो पढ़ने के लिए बचे हैं वो कम होते जाएंगे, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ये लिखते कि कितने पेजेस
पढ़ चुके हैं उसके लिए यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव आता, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद उसके कितने पेजेस बचे। तो बचे हुए पेजेस के लिए जो पोलिनोमियल है वो ये है, लीनियर पैटर्न। अब इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे, 15, तो -20 मल्टीप्लाई 15 प्लस 500, 15 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300 माइनस का प्लस 500, तो ये आएगा हमारे पास 200। इतने पेजेस क्या बचे लेफ्ट, इतने पेजेस हमारे पास बचे पढ़ने के लिए। कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। क्या आप ये बता सकते हो उसमें कि वो पूरी बुक कितने दिन में पढ़ लेगा, बता सकते हो तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।